माननीय मंत्री जी। और ये बात तो सही है कि एक तरफ टिफिन रूम और एक तरफ फांसी घर, सिमिलर चीज की, ऐसा कैसे हो सकता है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे आदरणीय मंत्री सिरसा जी ने कहा कि केजरीवाल बेवकूफ आदमी था। मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, कतई सहमत नहीं हूं जी। बहुत गलत बात कही इन्होंने, केजरीवाल को बेवकूफ कह दिया। बिल्कुल बेवकूफ नहीं थे वो, इतने समझदार थे। उस व्यक्ति को ये पता था कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खेला जाता है। एक डिग्री नहीं थी उनके पास, कई डिग्रियां थी। फाइनेंस की डिग्री थी जिससे वो IRS बने, उनके पास साइकोलॉजी की डिग्री थी जिससे उन्होंने लोगों की भावनाओं को कैसे कब्जा किया जाता है, उनके साथ कैसे खेला जाता है, जनता को कैसे धोखा दिया जा सकता है। और पहले दिन से उनकी क्रियाकर्मों में वो दिखाई देता था। एक्टिंग की भी डिग्री थी, यस, ये सही कहा उन्होंने, प्रवेश जी ने, एग्री। ड्रामा कंपनी की भी डिग्री थी, झूठ बोलने का भी कोई सर्टिफिकेशन कोर्स होगा वो भी था। इतना पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे वो कि उनका एक एक किया हुआ कृत्य किसी ना किसी कारण के कारण होता था। वो मफलर भी पहनते थे तो कारण था, वो 2 नंबर फालतू की शर्ट भी पहनते थे तो कारण था, वो 2 रुपए का पेन जेब में रखते थे कारण था, छोटी सी कार रखते थे कारण था, गंदी टूटी चप्पल पहनते थे तो कारण था, हर चीज का कारण था। भूखे रहते थे तो कारण था, खाते थे तो कारण था, गाते थे तो कारण था, और खांसते थे तो कारण था, हर चीज के पीछे वो व्यक्ति इतना कैलकुलेटिव था कि क्या करने से क्या होने वाला है वो देख लेता था, वो समझ लेता था वो। और तिरंगे की छांव में जिस तरीके से उन्होंने स्क्रिप्ट लिख करके देश की जनता को बेवकूफ बनाया, रामलीला मैदान से जो कहानी शुरू करी उसको हम सब ने देखा। कैसे ईमानदारी की, देशभक्ति की, त्याग की, तपस्या की, सेवा की बातें कर करके पूरे देश को उसने बेवकूफ बनाया। लोगों को लगा अरे ये तो देवता आदमी है, कहां धरती में पैदा हो गया, इसको तो तुरंत यहां से सीधा विधानसभा पहुंचाया। वो आदमी भी बेचारा जनता को दिखाते हुए कि नहीं मैं चाहता नहीं, परंतु मुझे तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, मैं बनना नहीं चाहता मुख्यमंत्री, मुझे बनना पड़ेगा, बड़े बंगले में मेरा दिल नहीं है रहने का, मुझे रहना पड़ेगा, शीश महल बनवाना पड़ेगा, कोई आइटम अगर नहीं भी लिखी हुई उसको लेना पड़ेगा। पत्थर तो महान आत्मा है, व्हाइट संगमरमर के बिना कैसे चलेगा। और वो व्यक्ति जो रामलीला मैदान में वो फर्श पे लेट करके जिसने अपना चेहरा बनाया दिल्ली के आगे, अपने शीश महल में मसाज सेंटर बनवाया उसने। उस व्यक्ति की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी कि दिल्ली विधानसभा में फांसी घर। एक बात से सहमत हूं, जरूर रात को उसको सपना जरूर आया होगा, क्योंकि आइडिया जनरेशन का एक टाइम होता है। तो वो आइडिया जनरेट हुआ कि अरे ऐसा कर सकते हैं। जैसे उसने देखा कि भाई ये 2 पिलर हैं, ये लिफ्ट है, ऐसे इमेजिनेशन कई बार बादलों में होती है, कई बार पहाड़ों में होती है, ऐसा लगता है कुछ फिगर बन रही है, ऐसी फिगर उसके दिमाग में बनी। तुरंत उसने तय कर लिया कि ये तो फांसी घर है, ये फांसी घर है, तो फांसी किसकी लगी? ये उसने सोचा भी शहीदों की लग सकती है, क्योंकि वो तो ये सोचते थे कि मैं भगत सिंह के विचारों का वारिस हूं। और भगत सिंह की फोटो पीछे लगा के उन्होंने लगाई तो लगाई, बाद में उनकी बीवी ने भगत सिंह की और उनकी दोनों की फोटो लगा दी कि ये 2 हैं देश के लाल। भगत सिंह को तो दुनिया ने माना, पर उन्होंने अपने आप को मनवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। तो वो जो लिफ्ट वाला पोर्शन है, मतलब 2 दीवारें में 2.5 फुट की,
मैंने भी उसको देखा, मैं कहा देख के तो हूं, पता नहीं कुछ बोलने से पहले यहाँ पे तथ्य जांच लूं। बिल्कुल सही बात है, यानी किसी आदमी को पकड़ के भी लटका दें तो वो पिलर पकड़ के खड़ा हो सकता है, मैं तो नहीं फांसी लूंगा जी। ऐसी इतनी जगह है वो कि वो नीचे धक्का देने से भी ना जाए। कोई उसमें कौन सी मशीन होती है हमारी, सुपर शक्कर, सुपर शक्कर भी अगर शहीद, वो शहीद जो केजरीवाल के सपना में थे, वो शहीद अनिल झा जी, वो शहीद जो केजरीवाल के सपना में थे, तो दिखाते, इनमें हिम्मत होती तो लाके यहाँ विधानसभा के पटल पे पेश करते। हिम्मत नहीं थी, उठ के भाग गए, उन्हें पता था कि क्या जवाब दें। मैं सिलसिलेवार तरीके से अध्यक्ष जी बताना चाहती हूँ। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं दिल्ली होगी। नया सचिवालय बनाने की बात हुई, नया सचिवालय बनाने की बात हुई। 1912 में ये भवन, नहीं एक मिनट, बैठिए, आप बैठिए। जिन लोगों को नेम किया है हमने, उनकी एक सूची बना के बाहर मार्शल्स को दे दी जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। जिनको नेम किया है हमने, मार्शल आउट किया है, उनकी सूची बना के दीजिए। जो मार्शल आउट है वो पूरे दिन के लिए मार्शल आउट है। हाँ जी, शुरू करिए। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाएगी और दिल्ली के लिए एक नया सचिवालय बने, उसकी तैयारी कर दी। 1912 में यह भवन बन के तैयार हुआ। 1913 से 1926 तक यहां पर सभी विधायी गतिविधियां हुई और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां से शुरू हुई, जो ब्रिटिश सरकार की केंद्रीय विधायी समिति थी। इस भवन में, जैसा आपने भी बताया, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश सचिव, चुने हुए भारतीय विधायी सदस्य सब प्रस्तावों पर चर्चा करते थे। एक ऐतिहासिक भवन जहां कानून बनाए जाते थे, एक ऐतिहासिक भवन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसका डिजाइन जो है ब्रिटिश सरकार की उनकी डिजाइनिंग के हिसाब से बनाया गया। जिस फांसी घर की ये बात कर रहे हैं, उसके साइड में छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, क्योंकि अंग्रेजों की आदत थी अपने लिए तो कारपेटेड बड़ी सीढ़ियां, बड़ा चैम्बर, बड़ा भवन बनाते थे, पर भारतीय जो उनकी निगाह में उनके गुलाम थे, उनके छोटे अफसर थे, उनके लिए छोटी सीढ़ियों से जाना होता था। उनको ये भी इजाजत नहीं थी कि आप वायसराय के कमरे के सामने से भी गुजर जाओ। वो सीढ़ियां उन भारतीय अफसरों के लिए थी, उन भारतीय कर्मचारियों के लिए थी जो उन सीढ़ियों में से जाके ऊपर बैठ के खाना खाते थे, और वो टिफिन सर्विस, वहीं से वो टिफिन जाता था और ऊपर जाता था। सेम एक जैसे दोनों जगह बने हैं, और ऐसा बाकी सरकारी बिल्डिंगों में भी बना है। यदि आप इसकी इंक्वायरी बिठाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। और जेल की बात जो हम कर रहे हैं, यदि दिल्ली में कोई पुरानी जेल थी तो वो मौलाना आजाद प्रीमिसेस, जो आज मौलाना आजाद कॉलेज है, वहां होती थी, और वहीं पर ही रखा जाता था कैदियों को, और वहीं पर ही फांसी होती थी। वहां पे एक फांसी गेट भी है, जिसके बारे में सब जानते हैं। और ये केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की आदत थी कि भावनात्मक रूप से लोगों को भटकाया जाए, सहानुभूति बटोरी जाए, ना कोई दस्तावेज, ना कोई नक्शा, ना कोई प्रमाण, परंतु बिना कुछ, क्योंकि डिक्टेटरशिप उनके अंदर थी, उन्होंने इसे फांसी घर डिक्लेयर कर दिया। इतिहास को तोड़ना मरोड़ना अध्यक्ष जी एक बात है, परंतु ये पूरी तरीके से जनता के साथ धोखा और शहीदों का अपमान है। जिस इमारत में कानून बने उसी के बारे में झूठ, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। संविधान की गरिमा जहां से बनती है, जहां से, जिस सदन में बैठ के हम संविधान की गरिमा की बातें करते हैं, उसी दरो दीवार पे उन्होंने झूठ लिख दिया, और पूरा न केवल शहीदों को शर्मिंदा किया, उनकी कुर्बानी को शर्मिंदा किया। आज हम सबको उस बात पे शर्म आ रही है। झूठ बोलने की बीमारी, झूठ बोलने की बीमारी, झूठ बोलने की बीमारी उस व्यक्ति में शुरू से थी, और
भावनाओं को टूल के रूप में वो इस्तेमाल करता था, टूल के रूप में। इमोशनल ड्रामा, इमोशनल ब्लैकमेल। और इतना कह करके मैं जो 1 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए इसके कार्यक्रम पे, विज्ञापनों पे, वो वसूले जाने चाहिए इस आदमी के साथ में। इंक्वायरी होनी चाहिए और साथ में ये भवन, क्योंकि आने वाले समय में 24-25 सितंबर को दिल्ली में चलिए 1 मिनट साइलेंट की 24-25 सितंबर को दिल्ली में। आप देखिए, मैं चेतावनी दे रहा हूं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए, उनको अपनी बात करने दीजिए। बैठ जाइए मुख्यमंत्री जी, आप अपनी बात जारी रखिए। 24-25 सितंबर को बैठिए 24-25 सितंबर को दिल्ली में ऑल इंडिया स्पीकर मीट होने वाली है, ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मैं ये चाहती हूँ कि ऑल इंडिया स्पीकर मीट होने से पहले इस झूठ की बिल्डिंग को हटाना होगा। मुख्यमंत्री देखिए, आप मुख्यमंत्री जी को बोलने दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा। मुख्यमंत्री जी को अपना वक्तव्य देने दीजिए, शांति रखिए। बिल्कुल, मैं खड़े होकर आपको चेतावनी दे रहा हूं, मैं कार्रवाई करूंगा। बैठिए, आप भी बैठिए। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा अभी, उनको अपनी बात पूरी करने दो। अध्यक्ष जी, मैं ये चाहती हूं कि 24-25 अगस्त को जो ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने वाली है, देश भर के स्पीकर दिल्ली में आएंगे, इस बिल्डिंग को देखेंगे, तो ये झूठ का परिंदा, जो झूठ की पोटली यहाँ पे रखी हुई है, इसको उससे पहले हटा देना चाहिए। ये यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्या दिखाएंगे उनको? बैठिए। बिल्कुल, क्या बोलेंगे उनको? बिल्कुल हटा देना चाहिए, और बिल्कुल हटा देना चाहिए। जनता का पैसा 1 करोड़ रुपए जो इन्होंने खर्च किया, इसके ऊपर वो वसूलना चाहिए। FIR होनी चाहिए, इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए, और एक रुपया जनता का वसूल होना चाहिए। मेरी आपसे इल्तिजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं अब अंत में आप सबको बताना चाहता हूं कि यहां पर हिस्टोरियंस भी विजिटर्स गैलरी में बैठे हुए हैं। मैं चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों को, पूरी उनकी पार्टी को, वो एक हिस्टोरियन पूरे देश में, दुनिया में ऐसा लाकर बता दे जो कहे ये फांसीगर था। दूसरा, मैं आपको नक्शा दिखा रहा हूं जो नेशनल आर्काइव से दिल्ली असेंबली को प्राप्त हुआ है, फॉर्मल और ऑफिशियल वे में।